Hello student, I am Renu Shrivastava from SBS Children Academy. Student, today we are going to revise multiply and division. Okay? तो आज हम रिवीजन करेंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे फिर से किसकी, मल्टीप्लाई करने की, मल्टीप्लिकेशन की एंड डिवीजन की. ओके स्टूडेंट, ये हम लोगों ने कर लिया है, हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है और अब हम इसके बाद करने क्या जा रहे हैं, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की एंड डिवीजन की. सो स्टूडेंट, फर्स्टली ये जान लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसका साइन कैसा होता है और आपका डिवीजन का जो साइन है वो कैसा होता है. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन बनाते हैं. किसका, मल्टीप्लिकेशन का. ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है आपका वो ऐसा होता है, क्रॉस की तरह. ओके, ये जो क्रॉस का जो साइन होता है ये आपका किसका साइन है, मल्टीप्लाई का. यानी ये साइन अगर आपका पेपर में है, इट मीन्स आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. ओके स्टूडेंट, ये आपका मल्टीप्लाई का साइन है. ओके, मल्टीप्लाई का. इट मीन्स आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. और आपका जो डिवीजन का साइन है वो आपका होता है इस तरीके से. ये आपका डिवीजन का साइन. किसका साइन है स्टूडेंट, डिवीजन का. डिवीजन, ये साइन आपका डिवीजन का है. ओके, तो ये आपके माइंड में सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि ये आपका मल्टीप्लाई का साइन है और ये आपका डिवीजन का साइन है. ओके स्टूडेंट, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं एक बार फिर से किसकी, मल्टीप्लाई करने की, मल्टीप्लिकेशन की एक बार से फिर प्रैक्टिस करते हैं. तो मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है आपका गुणा करना, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणा करना. ओके, तो यहाँ पे हम चलिए कुछ नंबर्स को राइट करते हैं, उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करना सीखते हैं. ओके स्टूडेंट, 4 फिर मल्टीप्लाई आपको करना है 2. ओके, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, 6 मल्टीप्लाई 3, 7 3. ओके, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से. 5 2. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मल्टीप्लाई करने के लिए हमें करना क्या है, 2 का टेबल हमें कितनी बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है. 2 का टेबल हमें 4 बार पढ़ना है. सो स्टूडेंट चलिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8. तो ये आपका आंसर आया. देखिए मल्टीप्लाई करने पर आया आपका 8. जैसे कि मैंने बताया था, मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि रिपीटेड एडिशन. एडिशन को जैसे ऐड करते हैं नंबर्स को हम प्लस प्लस करके, तो ये आपका डायरेक्ट है. ओके, 2 को 4 टाइम, 2 का टेबल हमने पढ़ा तो आंसर देखिए आया, मल्टीप्लाई करने पर कितना आया हमारा, 8 आया. ओके, अब 2 का टेबल हमें कितने बार पढ़ना है, 8 बार पढ़ना है. 2 का टेबल हमें 8 बार पढ़ना है. तो स्टूडेंट आपको 2 का टेबल तो लर्न होगा. तो चलिए 2 का टेबल पढ़ते हैं. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा
16, 2 8 जे स्टूडेंट 16, यस। तो आपका आंसर आया 16। तो स्टूडेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं। ये इसका साइन, आप सबसे ज्यादा फोकस साइन पे कीजिए क्योंकि ये आपका क्लियर होना चाहिए। ये मल्टीप्लाई का साइन है आपका, ये आपका मल्टीप्लाई का साइन है, ओके। तो चलिए आंसर हमारा आया कितना, 16। अब आपको 3 का टेबल आपको 6 टाइम पढ़ना है, ओके। तो 3 का टेबल आप 6 टाइम पढ़िए या 6 का टेबल आप 3 टाइम पढ़िए, ओके। आपका आंसर वही आएगा। तो चलिए 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 या 6 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो आप मल्टीप्लाई करने के लिए आपका क्या होता है कि आप जो ऊपर नंबर्स हैं चाहे आप उससे नीचे वाले का टेबल पढ़िए या नीचे वाले से ऊपर वाले का टेबल पढ़ सकते हैं, ओके। तो आप 6 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो भी आपका आंसर उतना आएगा, और 3 का टेबल आप 6 टाइम पढ़ेंगे तो भी आपका आंसर इक्वल होगा, बराबर होगा, ओके। तो 6 3 जा 18 या 3 6 जा 18, ओके। आप पढ़ के देखो, आंसर आपका सेम होगा। ये आपका आ गया 18, ये आंसर आपका हो गया 18। अब इसमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 7 का टेबल आप 3 टाइम पढ़िए या 3 का टेबल आप 7 बार पढ़िए, ओके। अगर आपको टेबल नहीं आ रहा है तो आप आंसर आपका सेम आएगा। 7 का टेबल आप 3 टाइम पढ़िए, तो आप पढ़िए, चलिए 7 का टेबल। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 या 3 का टेबल आप 7 टाइम पढ़िए तो 3 7 जा 21, ओके। 3 7 जा 21 या 7 3 जा 21, ओके। क्या करना है, 7 का टेबल आप चाहे 3 टाइम पढ़िए या 3 का टेबल आप 7 टाइम पढ़िए, आपका आंसर सेम आएगा। तो 7 3 जा 21, ओके। 7 3 जा 21 या 3 7 जा 21, ओके। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 5 का टेबल कितने टाइम पढ़ना है, 5 टाइम पढ़ना है। तो चलिए 5 का टेबल आपको पता होगा, आपको याद होगा, तो 5 का टेबल आप कितने बार पढ़ोगे, 5 बार पढ़ोगे। चलिए पढ़िए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 5 जा आपका 25, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया 25। अब इसमें ये देखिए क्या करना है, 5 का टेबल आपको 2 का टेबल 5 टाइम पढ़िए, 5 का टेबल 2 टाइम पढ़िए, आंसर आपका सेम आएगा। तो चलिए 5 का टेबल हम 2 बार पढ़ के देखते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये 2 का टेबल आप पढ़िए, 2 का टेबल आप 5 टाइम पढ़िए तो 2 5 जा 10, देखिए आंसर सेम आ रहा है ना। तो इसमें आप क्या करते हैं, 5 2 जा 10 या 2 5 जा 10, ये देखिए ये आपका क्या हो गया, मल्टीप्लाई किया हमने। 4 का टेबल 2 टाइम पढ़िए या 2 का टेबल 4 टाइम पढ़िए, आंसर सेम आएगा। 8 का टेबल 2 टाइम पढ़िए, 2 का टेबल 8 बार पढ़िए, आंसर
सेम होगा आपका। ओके, फिर इसमें हमने क्या किया, 3 का टेबल आप 6 टाइम पढ़िए, 6 का टेबल 3 टाइम पढ़िए, आंसर आपका सेम आएगा। फिर हमने इसमें देखिए 7 में 3 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका इक्वल आएगा, सेम होगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 25। 5 में 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपका इक्वल होगा, सेम होगा। ओके, तो ये आपका क्या था, मल्टीप्लिकेशन किया, हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना सीखा। और इसका साइन जैसा कि मैंने बताया, आप इसको क्लियर करिए अपने माइंड में, ये इस पर फोकस करना है, ये मल्टीप्लाई का आपका साइन है। ओके, और अब हम आते हैं डिवीजन पे। डिवीजन मतलब भाग देना, डिवाइड करना, पार्ट में जब डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए डिवीजन करना सीखते हैं, एक बार प्रैक्टिस करते हैं फिर से डिवीजन की। फिफ्टीन को 5 पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, क्या करना है, 15 को डिवाइड करना है 5 से, 15 को डिवाइड करना है 5 से। तो 5 का टेबल हम पढ़ते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, 5 का टेबल पढ़ते हैं, और जहां पे 15 आ जाएगा, यानी 5 का टेबल जब हम पढ़ेंगे तो 15 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, और 15 से नीचे आएगा तो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो 5 का टेबल चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको, टेबल आप पढ़ के भी देखिए, 5 1 जा 5, 2 जा 5, 3 जा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी 3 जा पे देखिए आपका ये 15 आ रहा है। तो ये देखिए 5 3 जा 15, ये इसको माइनस किया, 5 में 5 कट गया, 1 से 1 कट गया। ओके, ये आपका क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये हम लोगों ने क्या सीखा, डिवीजन करना। ओके, तो चलिए और करके देखते हैं। 16 डिवाइड करना है 2 से। अब चलिए 2 का टेबल पढ़ते हैं। ओके ओके, तो अब जो है हमें करना क्या है, 2 का टेबल पढ़ना है हमें, जहां पे अब 2 का टेबल हम पढ़ते हैं, देखते हैं 16 कहां पे आता है। ओके, 2 का टेबल पढ़ते हैं और देखते हैं कि 16 कहां पे आता है। चलिए इधर राइट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 जा 2, 3 जा 2, 4 जा 2, 2, 5 जा 2, 6 जा 2, 7 जा 2, 8 जा। चलिए देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 8 जा, यानी 8 पर 2 8 जा पर आ रहा है हमारा 16, तो 2 8 जा 16, ये हमने यहाँ पे 16 राइट किया, ये माइनस करना है, 6 में 6 माइनस किया, कुछ नहीं, 0 हो गया आपका, 1 में 1 माइनस किया 0, यहाँ भी। ओके, तो ये देखिए, ये मैं इरेज कर देती हूं, ये हमारा आंसर देखिए आ गया डिवाइड करने पे 6, ये देखिए 2 8 जा 16 और ये कट गया आपका। अब चलिए एक और करके देखते हैं।
अब डिवाइड करना है 4 से 20 को। ओके, तो 4 का टेबल हम कितनी बार पढ़े कि जहां पे हमारा 20 आता है, तो 4 1 जा 4, ये इरेज कर लेती हूं इसको। चलिए मैं यहां फिर से राइट करती हूं इसे। 20 डिवाइड करना है 4 से, तो 4 का टेबल चलिए पढ़ते हैं। 4 1 जा 4, 2 जा 4, 3 जा 4, 4 जा 4, 5 जा। ओके, 4 1 जा स्टूडेंट 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। ओके, तो अब देखें 4 का टेबल हमने कितनी बार पढ़ा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 5 जा 4 5 जा 20। देखिए 4 5 जा 20, तो 4 6 जा 24 नहीं, ये 24 जो है आपका 20 से ज्यादा हो जा रहा है। और 4 4 जा में 4 4 जा 16, यानी 16 आपका 20 से कम है। तो आपका कहाँ पे आ रहा है, देखिए 5 जा पे, 4 5 जा 20। अब ये देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा आपका, 0 से 0 कट गया, 2 में 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 और 2 को माइनस किया, कुछ नहीं आया आपका, आ गया आपका आंसर 0। ओके, तो ये हम लोगों ने क्या किया, डिवीजन किया, डिवाइड किया नंबर्स को। चलिए एक और करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आइए एक और करके देखते हैं। 15 डिवाइड करना है 3 से। ओके, तो चलिए 3 का टेबल हम पढ़ते हैं और देखते हैं 15 वहां पे कहाँ आता है। तो 3 का टेबल हमने पढ़ना स्टार्ट किया। 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। ओके, 3 1 जा 3। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं 3 का टेबल। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। 12 देखिए 15 से कम है, तो एक बार हम इसे और पढ़ लेते हैं। 3 5 जा 15। अब ये देखिए 3 5 जा कितना हो गया आपका 15। इट मीन्स आपका 5 बार गया। 3 5 जा 15, और ये हमें क्या करना है, माइनस करना है। 5 में 5 को माइनस किया, आपका 0 हो गया, और 1 में 1 को माइनस किया तो आपका 0 हो गया। तो इसको डिवीजन करने के लिए हमने डिवाइड किया। 3 को कितने टाइम पर डिवाइड किया, 5 बार में। देखिए आपका 5 पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा, यानी 5 जा पे आपका 15 आ रहा है, तो ये आपका कट गया। ओके स्टूडेंट, तो ये हम लोगों ने क्या सीखा, डिवीजन सीखा, डिवीजन सीखा और मल्टीप्लिकेशन। तो आप भी स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।